नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। और अमोघ लीला प्रभु के साथ जो प्रश्न है वो आगे लेते हैं। पिछली बार का जो एपिसोड आपने सुना होगा उससे ही जुड़ा प्रश्न है। प्रभु जी, पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तो जिक्र हुआ था कि ईश्वर की सेवा करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे आपसे पूछूं कि आज जो हम संसार में आए हैं, ईश्वर ने ही हमें परिवार की जिम्मेदारी दी है और भी समाज की जिम्मेदारी दी है और चीज़ें करने की हमें जिम्मेदारी दी है। इन सब जिम्मेदारियों को करते हुए कैसे हम ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं, या क्या इन जिम्मेदारियों को भी ईश्वर की सेवा ही समझा जा सकता है? जी, तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए दुनिया में ब्रह्मचारी कितने होंगे, हम तो 1% भी नहीं होंगे। दुनिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो गृहस्थ हैं। सो 99.999999% लोग तो गृहस्थ हैं, जो कि अस्त हैं, व्यस्त हैं, त्रस्त हैं, चारों खाने पस्त हैं, क्योंकि वो गृहस्थ हैं। तो भला ऐसी परिस्थिति में भला कोई भगवान की सेवा कैसे करेगा? बोले वो इतने डिस्ट्रैक्शन है जी, नौकरी है, पैसे इकट्ठे करने हैं, बच्चों की शादियां करनी है, दहेज इकट्ठे करने हैं, एजुकेशन लोन है, कार लोन, ये लोन, फला लोन। सर प्रैक्टिकल नहीं है। बस ये सुबह एक बार कर लेते हैं जय ओम जय जगदीश, अरे बस इसके ज़्यादा अब नहीं हो पाता हमसे जी। लेकिन गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति पॉसिबल है। ठीक होता क्या, गृहस्थ आश्रम में भी ना हमें प्रायोरिटी देनी पड़ती है। किसी भी आश्रम में, चाहे ब्रह्मचारी आश्रम हो या फिर गृहस्थ आश्रम हो या वानप्रस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम हो, सब में एक चीज कॉमन है, आश्रम। तो यानी श्रम जो है सबको करना पड़ेगा। इवन को ब्रह्मचारी भी हो ना, अगर वो सोचे अरे हाँ मंदिर में खाएंगे पिएंगे और क्या, सोएंगे उठेंगे खाएंगे, फिर राजमा चावल, फिर छोले भटूरे खाकर फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे फिर कुछ खाएंगे फिर सो जाएंगे। ऐसे जो साधु लोग होते हैं ना, वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हम कुछ नहीं करें, खाएंगे पिएंगे सोएंगे। तो देखो ऐसे साधु लोग क्या अल्टीमेटली चिल्ला मिल्ला मार के कहीं ना कहीं बैठे कर रहे होते हैं बाजार से। और उनको लगता है शायद ये भाई क्या करें, अब खाली बैठे हैं यार, थोड़ा सा हमें भी मनोरंजन चाहिए। तो एक्चुअली देखा जाए वो लोग ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं है, दे आर फ्रस्ट्रेटेड इन देयर आश्रम, क्योंकि वो श्रम नहीं करते भगवान के लिए। उस तरह से गृहस्थ आश्रम, इसमें भी श्रम करना पड़ता है अफकोर्स, यहाँ पर परिवार के लिए भी और अल्टीमेटली भगवान के लिए भी। तो चाहे किसी भी कोई आश्रम में हो, चाहे ब्रह्मचारी, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ या सन्यासी, श्रम तो करना पड़ेगा। इसलिए श्रम सब में कॉमन है, आश्रम आश्रम आश्रम। और आश्रम का मतलब ये भी है जहाँ पे ना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज आर द सेंट्रल पॉइंट। तो इसलिए हमें घर में रह करके भी प्रायोरिटी देनी चाहिए स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को। जैसे हमारे इस्कॉन के अंदर 99.99% जो डिवोटीज हैं वो सब गृहस्थ हैं। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, दे ऑल हैव देयर फैमिलीज, घर परिवार वाले सब, बट दे हैव द प्रायोरिटी कि हमें रात को टाइम से सोना है, सुबह टाइम से उठना है, रात को गपबाजी नहीं करनी है। तो गृहस्थ आश्रम में अगर कोई व्यक्ति रात को लेट सोता है, अरे यार 10 ही तो बजे हैं यार, एक आध नेटफ्लिक्स पे पिक्चर तो बनती है यार, कोई बात नहीं 12 तो बजेंगे, इट्स ओके मैन। तो आप फिर लेट सोते हैं, फिर आप आराम से लेट उठते हैं, तो फिर आपको तैयार होकर या फिर आप टाइम कम हुआ तो अपना एक्स इफेक्ट मार करके आप ऑफिस निकल जाते हैं। और फिर आप दिनचर्या में आप बिजी हो जाते हैं, आप ट्रैफिक में हैं, ऑफिस में हैं, ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, वापस आते हैं, फिर ट्रैफिक में हैं, फिर वापस आते हैं, कोई टीवी वगैरह देखते हैं, कोई गपशप मारते हैं, उसकी देवरानी उसकी जेठानी ये वो सब करते हैं, सो जाते हैं। ये भी कर सकते हैं, लेकिन ना इसमें आपको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। तो इसलिए हमें जो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो गृहस्थ आश्रम के अंदर, उनको मिनिमाइज करना है। जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन मिनिमाइज करने का प्रयास करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। तो सबसे ज़रूरी है गृहस्थ व्यक्ति के लिए मॉर्निंग साधना, रात को टाइम से सोना, सुबह टाइम से उठना, और सुबह जल्दी उठ करके फिर सुबह नाम जप करना, थोड़ा आधा घंटा कुछ गीता भागवत वगैरह कुछ पढ़ना। उसके बाद फिर भगवान का प्रसाद पा करके, ये बहुत ज़रूरी है गृहस्थ आश्रम में, जो खाएं वेजिटेरियन खाएं, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद के रूप में खाएं। वेजिटेरियन फूड इज मोर नरिशिंग दैन नॉन वेज फूड। ये तो मैं आई एम 100% श्योर अबाउट इट। तो आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की पूरी डॉक्यूमेंट्री इसके ऊपर की, इवन अगर कोई व्यक्ति ऋषिपुष होना चाहता है उसके लिए नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वेज ही खाना चाहिए। सो इसमें तो मैं नहीं जाऊँगा, ये डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन वेजिटेरियन फूड दैट टू ऑफर टू गॉड, भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना चाहिए। हमारा अन्न शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा तो हमारे विचार शुद्ध होंगे। सो गृहस्थ आश्रम के अंदर अगल बगल तगल में ना ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, बैड एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे विचारों को खराब कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि असत संगति से बचना, और साथ ही सत्संगति में जहाँ तक हो सके रहना। जैसे हमारे यहाँ कहीं गृहस्थ जो डिवोटीज़ हैं वो मॉर्निंग में वो आते हैं और कथा सुन कर ही जाते हैं, 8 से 9 सुनेंगे, उसके बाद फिर चले जाएंगे ऑफिस। जाएंगे, हमारा ऑफिस से 10 बजे है, 9 बजे निकलते हैं, मंदिर में थोड़ा हल्का फुल्का कोई प्रसाद पाया, निकल लिए जी अपने ऑफिस के बाद, क्योंकि 10 बजे हमारा लॉग इन है, 10 साढ़े 10 बजे, दैट्स इट। जल्दी है तो फिर घर से खा पी कर निकलते हैं इस तरह से वो लोग। लेकिन यह है कि थोड़ा सा सत्संग वगैरह होना चाहिए, कम से कम संडे को तो वंस इन अ वीक तो सुबह मंगल आरती आना,
4:30 बजे मंगल आरती होती है हमारे मंदिर में। हमारे गृहस्थ डिवोटी आते हैं, हमारे इस्कॉन द्वारका में आप आके देखिए, सुबह सुबह संडे के दिन इतने लोग होते हैं, करीब 100 लोग होते होंगे, 100 गृहस्थ डिवोटीज मॉर्निंग में आ रहे हैं मंगल आरती के लिए, जपा कर रहे हैं, फिर गुरु पूजा, फिर भागवतम क्लास 1.5 घंटा, फिर प्रसादम, सेवा एंड ऑल दैट। मंदिर में वो 6 घंटा 4 से लेकर के 4:30 से लेकर 9:30 बजे तक बिता रहे हो, 10:30 बजे तक। एंड देन दे मे गो होम, फिर वॉशिंग मशीन, शॉपिंग, ये सब वो सब जो करना होता है वो सब भी करते हैं, नो डाउट। लेकिन इस तरह से वो प्रियोरिटी देते हैं इसको। वो चाहे तो संडे यार आज अलार्म वगैरह सब बंद करो, आराम से 9 बजे उठेंगे भाई, फिर खाएंगे पीएंगे, फिर देखेंगे जिंदगी में। तो ऐसे लोग ना अल्टीमेटली दे नॉट हैव वेरी फुलफिलिंग फीलिंग, वो उतना फुलफिल फील नहीं करते वो लोग। तो इसीलिए हमें प्रियोरिटी देनी पड़ती है, बहुत ज़रूरी है। और जो बैड एसोसिएशंस है उससे बचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और स्पिरिचुअल नॉलेज को रेगुलरली अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। जो बिना आलतू फालतू के मामले होते हैं ना, उनमें बिना मतलब नहीं अपनी टांग घुसानी चाहिए कि चलो यार कोई बात नहीं, थोड़ा मजा वजा लेंगे इसके अंदर। कोई गपशप मारने वाले लोग हैं, गपोड़ी लोग होते हैं, अरे आ जा विशाल यार थोड़ी गपशप मारते हैं यार, आ जा भाई। हाँ, हम भी उनके साथ लगे, अच्छा ऐसा क्या, अरे तेरी वो ले भाई, टाइम उसमें ख़राब होता है ना। घर में आप लगे हैं एंटरटेनमेंट में, आप पिक्चरें देखने जा रहे हैं या यूट्यूब शॉर्ट्स किए जा रहे हैं घंटों। फिर अब पूछे अगर कोई, आप मंदिर नहीं आते जी, हाँ क्या करें, टाइम ही नहीं होता। क्या करते हैं टाइम का, स्क्रॉल। तो घंटों स्क्रॉलिंग में टाइम बर्बाद करता है गृहस्थ व्यक्ति आजकल। तो चाहे तो उसको हम प्रोडक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोडक्टिव तरीके से। बाकी इन केस यू वांट टू हैव रिक्रिएशन, गो फॉर अ वॉक, थोड़ा सा आप कुछ बाहर कुछ व्यायाम वगैरह कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिक्रिएशन को हम सपोर्ट करते हैं। ऐसे नहीं गृहस्थ आश्रम आप बस जिम्मेदारी पूरी करो और ये भक्ति करो और एंटरटेनमेंट भूल जाओ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं ऐसा नहीं है। बट देयर आर गुड वेज ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल्सो। हमने टाइम वेस्टिंग और डिटेरियोरेटिंग नेचर की जो एंटरटेनमेंट है ना, इसको जीवन में रखा हुआ है। इसकी वजह से टाइम भी खराब होता है, हेल्थ भी खराब होती है, एंड अल्टीमेटली जीवन खराब हो जाता है हमारा। तो इसलिए हमें कुछ पॉजिटिव रिक्रिएशन लेकर के आने चाहिए। यू विल लर्न हारमोनियम, आप करताल बजाना सीखें, मृदंग बजाना सीखें, भले वंस इन अ वीक सही, लेकिन ऐसी चीज़ें जो है ये रिक्रिएशन में अच्छी हैं। या फिर आप कुछ अगर कोई नॉलेज वाला कोई वीडियो देखते हो, आप यूट्यूब में आप गए, आपने कुछ अच्छा हरी कथा सुनी आपने, दैट्स नाइस। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में भी सिद्धि है, ऐसा नहीं है। और मैं यही मानता हूँ चारों आश्रमों में सबसे अधिक जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो भी गृहस्थ आश्रम में। लेकिन गृहस्थ आश्रम का कार्य यही है कि जो बाकी 3 आश्रम है ना, उनकी सेवा करना, और बाकी 3 आश्रमों की जिम्मेदारी है कि वो गृहस्थों की सेवा करें, उनको मार्गदर्शन दे करके। तो इस प्रकार से जब रहेगा, तालमेल रहेगा, दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ये इनको फिजिकल सपोर्ट देंगे, ये इनको स्पिरिचुअल सपोर्ट देंगे। जो गृहस्थास है देखिए फिजिकल सपोर्ट टू द अदर आश्रम्स, और बाकी जो 3 आश्रम है वो स्पिरिचुअल सपोर्ट देते हैं गृहस्थ आश्रम को। तो ये जब आपस में सामंजस्य होगा तो फिर समाज बड़ा अच्छे से चलेगा। तो इस प्रकार से गृहस्थ आश्रम में सिद्धि है। और बाकी ये है कि एक समय में टाइमली रिटायरमेंट भी लेनी चाहिए। ऐसे नहीं व्यक्ति गृहस्थ में है तो जीवन भर वो गृहस्थी में ही है। पहले बच्चा था उसका तो उसके साथ करता था कूची कू, फिर जब बच्चे के बच्चे हो गए फिर कूचे कू, फिर परदादा बन गया तो कूचे कू, और इधर खुद कूची कू। सर आप कूची कू ही करते रह गए, बच्चा पाल लिया था ना बस, अब ज़्यादा और आगे मुँह में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चा बड़ा हो गया, अब वो करे कूची कू अपने बच्चे के साथ, अब आप थोड़ा भक्ति भजन में लगो। सो इसलिए 50 के बाद जो है वी शुड प्लान रिटायरमेंट ऑफिशियली, हालांकि 60 साल है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन 50 साल की रिटायरमेंट प्लान करके चलनी चाहिए कि मेरे को 50 साल में रिटायरमेंट लेनी है। एंड देन आई एम टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सनातन धर्म। हम प्रचार प्रसार करेंगे, हम कुछ ना कुछ एजुकेटिंग वीडियोस बनाएंगे, हम लोगों से मिलेंगे। तो इस प्रकार से फिर हमें सेवा में लगना चाहिए। तो ये नहीं है आप 60-70 साल के हो गए, जब मुंह में दांत नहीं पेट में आंत नहीं, फिर बोले प्रभु आ गए तेरी सेवा में। अरे सर हालांकि भगवान स्वीकार कर लेंगे, टेढ़ा है फिर भी मेरा है, लेकिन तो खा थोड़ा पेड़ा है, लेकिन हमें भी चाहिए हम टाइमली रिटायरमेंट भी लें, ताकि कुछ शरीर की शक्ति जो बची है भगवान की सेवा में भी लगाएं। तो इसलिए 25 साल रही है अब गृहस्थ आश्रम, 25 साल की उम्र में शादी करिए और 50 साल की उम्र में रिटायरमेंट लीजिए। ये प्लान करना चाहिए इन एडवांस, ताकि 1% जो यू शुड हैव सम सेविंग्स, ताकि उन सेविंग्स से नाउ यू आर लिविंग वेरी सिंपल लाइफ, बेसिक लाइफ जो आवश्यक है, ताकि मेडिकल नीड्स वगैरह पूरी हो जाए। एंड ये करके देन वन कैन बी डन। तो इसलिए 1% लाइफ भी प्लान करनी चाहिए गृहस्थों को। यानी कि शादी हुई है तो मरते दम तक हम 7 जन्म नहीं, 7 जन्म नहीं भाई, इसी जन्म में ख़त्म करने का है और प्रभु के धाम चलने का है, सेवा करने की है। तो 1% आश्रम भी प्लान करना चाहिए गृहस्थों को। एंड एट दिस एज, एट द एज ऑफ 51 बोलते हैं ना, 51 वन का मतलब ही ये है कि भाई अब वन चलना है अब। यस, वन का मतलब ये है वृंदावन ऑफ कोर्स। तो इसलिए इस प्रकार से वी शुड प्लान 1% आश्रम में। वन कैन बी इवन इन सिटी,
आप लोकल इस्कॉन टेम्पल में वहाँ जाइए, वहाँ भले सेवा करिए, प्रभु जी 25 साल हम दे दिए, खूब कमाई धमाई कर ली, बच्चे पाले, बच्चे बड़े हो गए, अब वो अपना ज़िंदगी देखेंगे, हमने पढ़ा पढ़ू दिया, अब शादी वादी हो गई उनकी, डन। तो इस तरह से टाइमली सब कुछ क्लोज डाउन भी करने का प्लान करना चाहिए इन एडवांस, सेविंग्स रखनी चाहिए फॉर वंस रिटायरमेंट लाइफ, ताकि पीसफुली यू डू नाउ भक्ति भजन। इस प्रकार से सिद्धि पॉसिबल है, पॉसिबल है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। तो व्यूअर्स, आपको ये जो प्रश्न है गृहस्थ लोगों के लिए विशेष तौर पर उनके मन में हमेशा रहता है, अरे कहाँ समय है, जैसा कि प्रभु जी ने बोला, कहाँ सब चीज़ें भगवान ATM मशीन की तरह हम यूज़ करते हैं भगवान को। तो आप शायद इसका उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ इस तरह के और भी आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर के लिए। धन्यवाद।